हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मजे में? तो सबको गुड मॉर्निंग मेरा। और लास्ट में हमने वेस्टर्न ब्रिज का 2 से 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट थियोरी देखा था। ओके, अभी वो वेस्टर्न ब्रिज के बेस हमारे पास 2 प्रैक्टिकल्स है अपने फिजिक्स लैब में, है ना। वो जो है वो मीटर ब्रिज, दैट इज वेस्टर्न ब्रिज के ही है। अच्छा, वो वेस्टर्न ब्रिज में वो कुछ ऐसा पूरा नेटवर्क था, उसको पूरा इलोबरेट करके इंस्ट्रूमेंट पे कैसे सेट किया हुआ है, दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर मीटर ब्रिज। और ये मीटर ब्रिज का हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसी के बेस हमारे पास 4 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है, दैट इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को हम मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ के यहां पे करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके, तो पहले मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट कैसा है वो देखिए, उससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर वेस्टर्न ब्रिज सर्किट। ओके, तो कैसे रहता है, तो मीटर ब्रिज में एक पूरा वुडन ब्लॉक रहता है। ये देखा आपने, पूरा रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक देखा। ओके, उसके 2 एंड्स पे 2 स्क्रू रहते हैं, स्क्रू बराबर, और उसके बीच ऐसे पूरा कंडक्टिंग वायर रहता है, एक थीन कंडक्टिंग मेटल वायर रहता है बराबर, जिसमें से आपको करंट अगर पास करना हो तो वो 2 एंड्स के बीच, वायर के 2 एंड्स के बीच आपको सेल लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी। ओके, तो इस 2 वायर्स के बीच हमने यहां पे एक सेल लगा दिया। उस सेल को ऑन या ऑफ करने के लिए यहां पे हमने की लगा दी, की। ओके, और करंट को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर, दैट इज रियोस्टेट लगा दिया 2 वायर्स के बीच। ओके, हाँ, अभी ये जो वुडन ब्लॉक है, तो ये यहां पे जो ये पूरा वायर है उसका लेंथ रहता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के लेंथ का रहता है। 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर बराबर। इसीलिए इस सर्किट को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, बराबर है। ओके, अभी इस वुडन ब्लॉक पे यहां पे लेफ्ट साइड पे एक गैप है, यहां पे राइट साइड पे एक गैप है, वहां पे भी 2 स्क्रू रहते हैं। तो वेस्टर्न ब्रिज में हमने देखा था कि ऐसे था ना सर्किट, हाँ, तो ऊपर यहां पे R1 था और यहां पे R2 था, 2 रेजिस्टर्स थे, एक नोन रहता है तो अनदर इज अननोन। ओके, तो यहां पे एक रेजिस्टर रहेगा इस लेफ्ट गैप में, और यहां पे राइट साइड की गैप में दूसरा रेजिस्टर रहेगा, है ना। तो कैसे रहता है, तो यहां से स्क्रू से एक वायर लेके रेजिस्टर यहां पे एक रखेंगे, उसका नाम रखेंगे हम R, रेजिस्टेंस R। लेफ्ट साइड पे R1 की जगह पे R लिया। ओके, और इस साइड पे ऊपर R2 था वेस्टर्न ब्रिज में। ओके, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की गैप है, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर हम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ही रखेंगे, दैट इज अनदर रेजिस्टर S। तो 2 रेजिस्टर R1 R2 की जगह पे R और S आ गए, क्लियर। और बीच में यहां पे सेंटर पे भी एक स्क्रू रहता है, और यहां पे स्क्रू पे से वायर लगा के वेस्टर्न ब्रिज में सेंटर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, दैट वाज गैल्वेनोमीटर।
क्या था? दैट वॉज गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे सेंटर पे से एक वायर लेंगे वो हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, G4 गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव एंड एक बड़ा वायर लेंगे हम। क्या लेंगे? बड़ा लॉन्ग वायर लेंगे, है ना, जिसको हम पूरा इस मेटल वायर पे, मेटल कंडक्टिंग वायर पे हमें यहाँ पे स्लाइड करना रहता है। ओके, तो ये बड़ा वायर रहता है, तो इसके एंड पे ऐसा एक मेटलिक की रहता है जिसको इसके वायर पे आपको स्लाइड करना रहता है। हाँ, तो इसका जो ऐसे पूरा रहता है वो एक की के साथ लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम जॉकी की। क्या बोलेंगे? जॉकी की। जॉकी की कैसा रहता है? तो ऐसे ही शेप का रहता है, पेन के जैसा, मेटल का रहता है। उसके ऊपर यहाँ पे स्क्रू आता है। ओके, और वो स्क्रू आपको थोड़ा खोल के उसमें वायर जो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से एक बड़ा वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, स्क्रू को फिट कर देंगे हम। ओके, तो ये पूरा एक मेटलिक की होगा जिसको हम बोलेंगे जॉकी की। क्लियर? दिस इज द सर्किट ऑफ आवर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको जब सर्किट ड्रॉ करने का 5 मार्क्स रहता है ना, तो वेस्टर्न ब्रिज, मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल में आपको यही सर्किट को ड्रॉ करना है। बराबर है? ओके, अभी हम क्या करेंगे? तो ये जो जॉकी की है ना, तो ये पूरा मेटलिक कंडक्टिंग वायर पे हम इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे। बराबर है? और हम यहाँ पे अपने नल पॉइंट का रीडिंग लेंगे लेंथ में। नल पॉइंट का मतलब क्या? अ पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, दैट इज गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड अवर बैलेंस कंडीशन ऑफ आवर वेस्टर्न ब्रिज या मीटर ब्रिज नेटवर्क, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे जॉकी की यहाँ पे स्लाइड करके अगर हमें यहाँ पे एंड दैट इज अगर हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिले, इस पॉइंट पे जॉकी की के इस पॉइंट पे अगर हमें गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन मिले, तो इस पॉइंट को हम बैलेंस्ड पॉइंट या नल पॉइंट कहेंगे। बराबर है? ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करेंगे L, ये पूरा 100 सेंटीमीटर का रहता है। अगर यहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलता है A से, तो इस साइड पे हमें 100 माइनस 20, तो 80 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिलेगा। तो अगर ये L लेंथ है, तो इस साइड पे ये लेंथ कितना रहेगा? दैट इज 100 माइनस L इन सेंटीमीटर। क्लियर? ऑल क्लियर एंड कट? ओके, तो ऊपर के दो रेजिस्टर है R1 एंड R2 की जगह पे R अपॉन S, RNS, और नीचे R3 और R4 था, उसकी जगह पे यहाँ पे लेंथ है। तो हम इसका प्रिंसिपल के इक्वेशन यहाँ पे इस सर्किट के लिए, मीटर ब्रिज के लिए लाएंगे। तो दैट इज अवर R1 अपॉन R2 की जगह पे यहाँ पे R एंड S है, तो हम क्या करेंगे? R अपॉन S इज इक्वल टू R3 एंड R4, दैट इज यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अच्छा, तो वायर के रेजिस्टेंस का इक्वेशन इन टर्म ऑफ L, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहां पे लिखेंगे रो L अपॉन A इज, और यहां पे ये R4 है ना, तो रो 100 माइनस L अपॉन A।
तो रो बाय ए तो यहाँ पे रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम लेंथ में मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, L अपॉन 100 माइनस L। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज सर्किट। क्लियर है ना। अभी इसी इक्वेशन को यूज करके हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 दैट इज 4 मार्क्स उसको सॉल्व करें। एकदम सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बराबर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में मीटर ब्रिज जिसका फिगर आपको ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, बट अभी हमने किया तो यहाँ पे उसका कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। तो विदाउट फिगर हमारे पास है ही, तो विदाउट फिगर ये आप समझ सकते हैं। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे केस 1 एंड केस 2 से। तो इन मीटर ब्रिज इन गिवन फिगर द नल पॉइंट इज फाउंड एट 33.7 सेंटीमीटर। यहां पे स्लैश रखा मैंने, दैट इज अवर केस 1। In given network, null point occurs at 33.7 centimeter. Means यहाँ पे आप जॉकी की घुमाओगे तो यहाँ पे नल पॉइंट ए से ये L का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, गैल्वेनोमीटर जीरो रिफ्लेक्शन के लिए 33.7, तो L इज इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको केस 1 में हम प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो यहां पे रखेंगे दैट इज R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ओके, R एंड S का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। ओके, तो L का वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो दैट इज 33.7 डिवाइड बाय 100 माइनस 33.7। ओके, तो 33.7 डिवाइड बाय 100 माइनस 33.7 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 66.3, बराबर है। तो R अपॉन S का वैल्यू आपको मिलेगा 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3 करेंगे, जस्ट वेट। 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3। ओके, तो यू विल हैव द वैल्यू 0.508। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। 0.5 लिखोगे तो भी चलेगा, उतना फर्क नहीं है। क्लियर? ओके, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर केस 1। अभी देखो कि अभी क्या किया है उन्होंने, तो नाउ केस 2 रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, एक दूसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, इज कनेक्टेड पैरेलल विथ S। R को तो अकेला छोड़ दिया केस 2 में, बट यहां पे S के साथ पैरेलल में, इसके ऊपर एक और, हाँ, पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस रख दिया है ना। तो null point occurs at 51.9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये null point चेंज हो गया, तो अभी इसको हम एलजेस ले लेते हैं, दैट इज 51.9 सेंटीमीटर, बराबर है। क्लियर? ओके, तो अभी इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन है R अपॉन S, बट अब की बार नो मोदी सरकार, यहां पे फिजिक्स पे फोकस करो कि अब की बार R और S के साथ पैरेलल में 12 ओम है, तो
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर सीरीज में होता ना 12 ओम एस के साथ, तो सीरीज होता तो S प्लस 12 रहता, तो यहां पे डिवाइड में S प्लस 12 रहता ना। बट यहां पे क्या है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, इट मींस पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैसे किया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में एडिशन, सो 12 इंटू S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S, ऐसे रहेगा। ओके, तो यहां पे डिवाइड में क्या आएगा, 12 इंटू S डिवाइड बाय 12 प्लस S, दिस इज नॉट 5, S का वैल्यू जिसको हमें डिटरमाइन करना है, R है S का वैल्यू, बोलो ये समझ में आ गया। R अपन S की जगह पे यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया, इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, तो यहां पे क्या आएगा, L डैश बाय 100 माइनस L डैश, क्लियर? ओके, तो अभी यहां से हम यूज करेंगे कैसे, ओके, तो 12 प्लस S डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर अपर पोर्शन में जाएगा, तो R के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो R 12 प्लस S डिवाइड बाय नीचे 12 इंटू S, लेफ्ट हैंड साइड का होगा। अभी इज इक्वल टू L डैश का वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, तो L डैश दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके अभी ये सॉल्व करना है, फिजिक्स हमारा खत्म हो गया कॉन्सेप्ट के हिसाब से। 51.9 है नल पॉइंट, ओके, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 51.9, ओके। अभी यहां से क्या करेंगे, तो ये R दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 12R प्लस RS डिवाइड बाय 12S इज इक्वल टू ऊपर 51.9 और डिवाइड में 100 माइनस 51.9 अगर आप करो तो यू विल हैव 48.1, बराबर है। सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे और R एंड S का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अभी ये जो 12S है वो दोनों के डिवाइड में कंसीडर कर सकते हैं, तो 12R डिवाइड बाय 12S, तो 12 कैंसल हो जाएगा, तो यू विल हैव R अपॉन S प्लस RS बाय 12, तो S कैंसल हो जाएगा, तो यू विल हैव R अपॉन 12 इज इक्वल टू, अच्छा 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1 करेंगे, ओके, 51.9 डिवाइड बाय 48.1, ओके, तो हमारा आंसर आएगा 1.079, बराबर है, ओके, क्लियर? हाँ, चलो अभी R अपॉन S का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम यूज करेंगे, दैट इज 0.508, ओके। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो R अपॉन S का वैल्यू 0.508 है, ओके, तो 0.508 प्लस R अपॉन 12 is equal to 1.079, okay, तो R upon 12 that is 1.079 minus 0.508 होगा, okay, तो 1.079 minus 0.508 minus 0.508, okay, so you will have 0.571, ओके, तो R इज इक्वल टू 0.571 के साथ
इंटू 12 करेंगे। ओके, तो इंटू 12 वी विल हैव 6.85। कितना आएगा? 6.85। दैट इज रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो ओम यूनिट लिखना जरूरी है। तो आर का वैल्यू तो आ गया ना, डिटरमाइन करना था ना, अभी एस का वैल्यू बाकी है। तो हमारे पास इक्वेशन है ना आर अपॉन एस वाला, हाँ, तो फिर यूजिंग इक्वेशन 1, चलो, तो R अपॉन S, तो R का वैल्यू है हमारे पास 6.85 डिवाइड बाय S इज इक्वल टू 0.508, बराबर है। ओके, तो S इज इक्वल टू 6.85 डिवाइड बाय 0.508। ओके, तो S का वैल्यू हमें मिलेगा यहां पे 6.85, उसको 0.508 के साथ डिवाइड करेंगे हम, है ना, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 13.48। सो इट विल बी कॉल्ड 13.5, दैट इज ओम। बोलो क्लियर? एकदम इजी न्यूमेरिकल है ना, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 9। कर सकोगे? पक्का हो जाएगा ना? ओके, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा और ये न्यूमेरिकल खुद से कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।